हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के न्यू एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होना था उसे रद्द कर दिया गया बहुत सारे कारणों से। यहाँ पर सबसे पहला कारण तो यहाँ पर हो रहा था कि आप दो कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। सबसे पहला उन्होंने लाया कि हम वेंडर को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो पुराना वेंडर है वो काम नहीं कर रहा। पर उन्होंने वेंडर अभी तक चेंज नहीं किया। आपको बड़े से बड़े टीचर बता रहे होंगे, लेकिन वेंडर चेंज हुआ नहीं है। उनका वेंडर चेंज करके आने के बाद दूसरा वेंडर तो एक मार्केट में सभी को पता है कि टीसीएस है। टीसीएस टीसीएस को छोड़ के और कोई ऐसा वेंडर है ही नहीं, ठीक है। और कोई ऐसा वेंडर है ही नहीं जो कि एसएससी का एग्ज़ाम यहाँ पर करा पाए। और अभी फिलहाल जो हमारी करा रही है, ठीक है, जिसका यहाँ पर र्यूमर फैल रहा है कि वो हट चुका है, पूरी तरीके से नहीं हटा है, वो हमारी ईडीक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें, नया वेंडर अगर आता भी है तो उसको इंप्लीमेंट होने में 2 महीना लगेगा। मतलब 2 महीना के बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगा। मई जून में एसएससी जीडी का एग्जाम हो पाएगा। अभी जो पुराना वेंडर है आपका है, तो उसे हटाने की बात क्यों करें? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट आ जाते हैं उसके एग्जाम्स में, ठीक है। इडिक्यूटी जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है, फिर उसमें जो है क्वेश्चंस कुछ रॉन्ग आ जाते हैं, एग्जाम सेंटर यहाँ वहाँ पड़ गया। अब बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो, जब भी हम लोग कुछ भी नया कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग नया फ़ोन खरीदते हैं, जब नया फ़ोन खरीदेंगे तो नया फ़ोन खरीदने के बाद हमें समय लगता है ना जी उसे सीखने में। नया फ़ोन अगर आप पहली बार जब स्मार्टफोन पर स्विच किए होंगे तो उसे सीखने में समय यहाँ पर आपको लगा होगा। तो उसी तरह जो ये आपकी नई एजेंसी थी इडिक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजीज, इसे भी कुछ समय लगता है, लेकिन लोगों ने परेशान कर दिया, बच्चों ने परेशान कर दिया। नया एजेंसी है, एग्जाम नहीं करा रहा, ये नहीं करा रहा। बच्चे पढ़ने से ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा, बच्चा जो है अपना पढ़ाई से ज़्यादा, अपना जो पढ़ाई का समय उनका होना चाहिए उससे ज़्यादा वो लोग इस पर ध्यान देते हैं कि एग्जाम कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, क्या नहीं करा रहा है। वो अपने पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स के बाहर आप देखिएगा हल्ला करेगा कि एग्जाम अच्छे से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, उससे अगर आप जिस सब्जेक्ट के लिए वो एग्जाम देने गया है एसएससी जीडी के लिए, उससे कुछ सवाल पूछ दीजिएगा तो वो सवाल नहीं दे पाएगा। न्यू एजेंसी को चाहिए था थोड़ा सा टाइम, ठीक है। यहाँ पर समय नहीं दिया गया न्यू एजेंसी को। अब एसएससी जो है वेंडर चेंज की मांग कर रहा है कि नया वेंडर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। इसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें नुकसान बच्चों का हो रहा है जो एसएससी के यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं। और एसएससी का कोई अभी एग्जाम है भी नहीं, खास करके जीडी, टारगेटेड एसएससी जीडी में लाखों में बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है। लाखों बच्चों का भविष्य दाव पर लगा हुआ है। अभी तक एग्जाम डेट नहीं निकला, उसमें लेट हो रहा है। उसमें से मान लो कि लाखों बच्चों में से जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, टोटल 25,000 वैकेंसी है, ध्यान से समझो। 25,000 वैकेंसी है ना जी, तो 25,000 बच्चा का तो सपना पूरा होगा अगर समय पर एग्जाम होगा, समय पर फिजिकल होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी तक नहीं कराया जा रहा है, कोई फर्दर नोटिस यहाँ पर निकाला ही नहीं जा रहा है एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से यहाँ पर। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? बच्चों का नुकसान हुआ। वेंडर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है एग्जाम में जितना लेट हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम जो होता है आपके टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं, गुना 2 कीजिएगा तो 160 मार्क्स होगा। कंपटीशन सुनोगे कितना टफ हो गया है। ये 120 तो हम बहुत कम बोल रहे हैं, मान के चलो, ठीक है। सबको 160 में से 120 प्लस टारगेट करके चलना चाहिए। लेकिन आप कहीं कहीं पर देखोगे कट ऑफ 130 भी चला जा रहा है, कितना 130 भी चला जा रहा है यहाँ पर। बहुत कफ टम, मतलब यहाँ पर 120 हम बोल रहे हैं कि 120 से नीचे लाओगे तो कहीं ये आपका ये है ही नहीं, साउथ को छोड़ के, ठीक है। अगर आप साउथ से हो या असम तरफ से हो या नॉर्थ ईस्ट से हो, तब आप 120 से भी कम लाते हो, 80, 90, 100, तब भी आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन बाकी जो है यूपी, बिहार, झारखंड और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, सबका यहाँ पर ये है। जैसे मैथ में आपको टारगेट करके चलना है कि हम 18 क्वेश्चन बनाएंगे, रीजनिंग में भी 18, जनरल अवेयरनेस में आप 12 क्वेश्चन बना सकते हो या 10 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी में आपको 15 क्वेश्चन बनाना होगा। अब आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मैथ में मैंने 18 बोला है, तो मैथ आपका बहुत अच्छा है तो मैथ में 20 बना लो। रीजनिंग आपका उतना अच्छा नहीं है तो रीजनिंग में आप 15 बना लो। तो यहाँ का 2 है जो इसमें चला गया, ठीक। जनरल अवेयरनेस आपका अच्छा है तो चलो आप इसमें 15 बना लो। इंग्लिश हिंदी आपका अच्छा नहीं है तो आप इसमें 12 बना लो। तो ऊपर नीचे आप यहाँ पर कर सकते हो। इस हिसाब से आप देखो तो 126 मार्क्स के आसपास आ रहा है, कितना 126 मार्क्स के आसपास जो है आपका यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसको क्लियर कर दें अभी, तो यहाँ पर जगह बन गया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें है कट ऑफ। जैसे कि आप कट ऑफ को पार करते हो, 160 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। मान लो कि कट ऑफ गया, जहाँ भी जिस कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पर भरा था तो वहाँ पर जो कट ऑफ गया, मान के चलते हैं कि 120 मार्क्स, कितना 120 मार्क्स कट ऑफ गया मेरे स्टेट के लिए, मेरा जो भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अब मुझे बुलाया गया फिजिकल के लिए, मैं गया दौड़ा दौड़ा के, अरे चलो हमको फिजिकल के लिए बुलाया गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक। बाद में जब डीबी उबी सब चीज़ होने के बाद, ठीक है, यहाँ समझ लो डीबी मेडिकल सब हो गया, उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, क्या निकलता है? मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये जो मेरिट लिस्ट आपका निकलता है, इसमें पता चलता है कि जिस पोस्ट के लिए, जिस स्टेट से मैंने अप्लाई किया था, जिसके लिए कट ऑफ यहाँ पर जो है आपका देखने को मिल रहा है 120 मार्क्स, ठीक है, 120 मार्क्स, वो बढ़ के पता है कितना हो गया मेरिट लिस्ट आने के बाद, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने के बाद वो हो गया आपका 132 मार्क्स। इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया?
मतलब 120 मार्क्स कट ऑफ गया था, हमको फिजिकल के लिए बुलाया गया, फिर मेरिट लिस्ट के बाद जो है कट ऑफ 132 कैसे हो गया उसी पोस्ट के लिए, उसी स्टेट से, उसी कैटेगरी के लिए इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? मतलब आप देखिए तो 12 मार्क्स का डिफरेंस है। कितना का? 12 मार्क्स का। ये डिफरेंस कैसे हो गया? समझाते हैं ये डिफरेंस कैसे हो गया। जैसे आपका जो वैकेंसी है वो मात्र 25,000 है। कितना? 25,000। तो ओवरऑल लास्ट में तो 25,000 बच्चा को ही लेना है ना, तो बाकी बच्चा को छांटने के लिए है। मान लीजिए कि इस 25,000 वैकेंसी में भी अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लो कि बिहार से बिलोंग करते हो या यूपी से बिलोंग करते हो, मान लो यूपी में जो वैकेंसी है, मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं बता रहा, मैं एक बता रहा हूँ, मान के चलो कि 3,000 वैकेंसी है। तो जो 3,000 वैकेंसी है यूपी में, ठीक है, जो 3,000 वैकेंसीज है, तो वहाँ पर उसको 3,000 बच्चा को लेना है ना, तो आखिरी में जब बच्चा देखेंगे कि डीवी तक 5,000 बच्चा पहुंच गया है, तो उसको ये क्या करते हैं? कटअप को हाई कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कटअप जो है हाई हो जाता है। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डाउट है मैं आपके साथ हूँ। आप एसएससी जीडी का कटअप क्या जा सकता है आपके स्टेट का, ठीक है। एसएससी जीडी का स्टेट जो कटअप जो है वो स्टेट वाइज जाता है, ठीक है। हर स्टेट का अलग अलग जाता है, लड़का लोग का अलग जाता है, लड़की लोग का अलग जाता है, पोस्ट वाइज भी कटअप जाता है। तो अगर आप एसएससी जीडी का अपने स्टेट का कटअप जाना चाहते हैं कि आपके स्टेट के लिए आपके कैटेगरी का जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का क्या कटअप जाएगा, तो अपने स्टेट का नाम नीचे कमेंट करिएगा। जिसका स्टेट का सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा या सबसे पहले कमेंट रहेगा, तो उस स्टेट का सबसे पहले यहाँ पर कटअप बनाना शुरू करेंगे।